नमस्कार। क्या है कि जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, तो उनके लाइफ में कभी हरियाली रहती है, कभी सूखा रहता है, कभी बंजर रहता है, कभी हरियाली हरियाली रहती है। तो क्या है कि वो एसआईपी के माध्यम से बहुत लोगों का मतलब ये है, क्लाइंट्स है हमारे जो एसआईपी माध्यम से हर महीने थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं कि हर महीने नहीं हो पाएगा। कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रह पाता है। जो हमारे रूरल एरिया के लोग रहते हैं, उनसे ऐसा डाउट रहता है। तो म्यूचुअल फंड में उनके लिए एक लंप सम आता है, ठीक है? मतलब सबके लिए रहता है, इसके लिए कि उनके लिए लंप सम। आपको मैं एक पिछले वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है आपका एसआईपी के माध्यम से और दूसरा होता है आपका लमसम के माध्यम से। तो आज हम उसी के टॉपिक पे बात करेंगे कि लमसम होता क्या है, इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, किस टाइम में इन्वेस्ट करना है और ये कब इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा रहे कम इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट जितना भी करेंगे रिटर्न उतना आपका परसेंटेज के हिसाब से आएगा। तो ये सारा चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आते हैं कि लमसम होता क्या है। तो देखिए क्या है लमसम मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या एक ही बार नहीं कि आप एक ही बार पैसा दिए, उसके बाद देना नहीं। लमसम मतलब कि आप जिस समय पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस समय केवल इन्वेस्ट कीजिए। जब-जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास कोई डेट नहीं रहेगा, कोई टाइम नहीं रहेगा, आपके पास जब पैसा होता है तब इन्वेस्ट कीजिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में लमसम बोलते हैं, ठीक है? ग्रो का लैंग्वेज में आप जब ग्रो में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो वहां पे आपका होगा वन टाइम मतलब एक बार, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका लमसम। हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, हम अपना लैंग्वेज में बोलते हैं कि लमसम मतलब होता है योर विश टू इन्वेस्ट। आपका विश है, आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? मतलब कि आपके पास जितना है, जो भी है बचा हुआ, जितना आपके पास बचता है, जब जब बचता है तब तब इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन वो भी एक होता है टाइम कि कब आपको इन्वेस्ट करना है। वो अगर आप मेंटलिटी बना लेंगे तब आपको क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में एवरेज से भी ज्यादा आपको रिटर्न आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आता है कि इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपको लमसम कब कब करना है, ठीक है? तो लमसम करने के लिए क्या बहुत लोग लमसम करते हैं तो गेट हायर रिटर्न एंड यूनिट। क्या होता है कि बहुत लोग जब मार्केट पूरा वोलेटाइल रहता है, मतलब मार्केट पूरा डाउन रहता है, मतलब जब यूनिट पूरा चीप रहता है, चीप मतलब कि थोड़ा सस्ता रहता है, तो उस समय लमसम बहुत लोग करते हैं। जो इन्वेस्टर है, जो जिनको जिनको नॉलेज है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो क्या होता है कि जब यूनिट नीचे रहता है तब यूनिट का प्राइस नीचे आता है तब वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, लमसम में। दूसरा पॉइंट आता है कि उसमें क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो जब आप हर एक जो हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक मैसेज आता है कि योर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट प्रोसेस एनएवी इतना और यूनिट इतना, ठीक है? तो यूनिट का जो प्राइस होता है उसको एनएवी बोलते हैं। तो जब एनएवी कम रहता है तो उसमें ज्यादा यूनिट मिलता है। तो वो हो गया कि आपका ज्यादा यूनिट कम एनएवी के हिसाब से आपको मिलेगा लमसम में। लेकिन कब करना है वो हम आगे बताएंगे। आगे में आता है क्या, जो लमसम का ट्रांजेक्शन होता है उसका टाइमिंग होता है, ठीक है? अगर आप ट्रांजेक्शन 9:30 से 2:30 के बीच में करते हैं, 9:30 टू 2:30 के बीच में, मतलब अगर 2:30 के पहले करना होता है, सबसे पॉइंट ये बात होता है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में 2:30 के पहले करते हैं तो जिस दिन मार्केट डाउन है अगर उस समय आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको क्या होगा, यूनिट ज्यादा मिलेगा। और आपको क्या होगा कि सेम डे आपका जो होगा, सेम डे क्या ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको क्या होगा, यूनिट आपको अलॉट होगा। तो अगर आप ज्यादा इगरली इन्वेस्टर है, ज्यादा मतलब मार्केट पे ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में न्यूज पढ़ते हैं, तो आपको 2:30 के पहले इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वो भी वर्किंग डे में। हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, रिलीजन हॉलीडे कोई भी नहीं चलेगा। आपका जो म्यूचुअल फंड का जो शेयर मार्केट सेंसेक्स और बीएससी का जो वर्किंग डे होता है उस समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, अगर वन टाइम करना है तो कितना करना है। तो आपको पहले बताए थे कि सारे कंपनी का क्या होता है कि अलग अलग उनका क्या होता है कि अलग अलग उनका ये है, प्रोसेस है, ठीक है? अगर आप एचडीएफसी की बात करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपीज का लमसम कर सकते हैं। कोई भी स्कीम रहे, कोई भी फंड रहे, उसमें आपको मिनिमम एचडीएफसी में 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरे कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले से कोई फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको मिनिमम क्या होगा कि 1,000 रुपीज का लमसम करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर कोई स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको नए स्कीम में इन्वेस्ट करना है फर्स्ट टाइम, कोई दूसरे एचडीएफसी के छोड़ के, तो आपको फर्स्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, 5,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कोई भी फंड फर्स्ट स्कीम में। नेक्स्ट टाइम आता है कि आपको क्या होता है कि ये कब इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम आपको कब करना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसे आप सोच रहे हैं कि हमको इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट कब करना चाहिए? तो इन्वेस्ट कब करें, जब मार्केट पूरा वोलेटाइल होता है। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि मार्केट जब
वोलेटाइल होता है तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट जैसे कर रहे हैं कि मैं निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी का जो रिटर्न है वो एक साल का मैं एक ग्राफ छोटा सा बनाया हूँ, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपको ग्राफ का जो पैटर्न है थोड़ा नीचे ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, यहाँ पे मैं टिक लगा दिया, देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे आया तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे फिर इन्वेस्ट कीजिए, फिर नीचे आया फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, 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 और उसके बाद आपका भी यहाँ पे ये आता है। तो ये क्या है कि आपका निफ्टी 50 का मतलब भारत के 50 टॉप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है उनका ये ग्राफ है, रिटर्न है आपका 1 ईयर का, 1 ईयर का आपका ये रिटर्न है, मतलब आपका ये परसेंटेज रिटर्न है। तो क्या होता है कि जो लोग ज्यादा मार्केट पे ध्यान देते हैं, जो म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल का ज्यादा जो न्यूज पढ़ते हैं फाइनेंस का, तो वो इसी टाइम का क्या करता है, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि हमको पैसा डालना कब है। ठीक है, बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, पैसा यहाँ पे डाल के क्या करते हैं, यहाँ पे डाल के क्या करते हैं, पैसा जब नीचे आ जाता है थोड़ा तो माइनस में जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, पैनिक होकर पैसा निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा नीचे जाता है, मतलब माइनस हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आपको पैसा और ऐड करना है ताकि आपको ज्यादा यूनिट मिले और आपका रिटर्न भी आपको ज्यादा रहे। ठीक है, अभी तक मैंने एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें आप हमारा जो रिटर्न है 47% है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड का भी गारंटी नहीं देते आपको 47% रिटर्न आएगा, क्योंकि बताया जाता है हर चीज में कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं, आप एंट्री कब ले रहे हैं और आप एग्जिट कब हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। ठीक है, अभी हम कवर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एसआईपी में ज्यादा रिटर्न आता है या लमसम में ज्यादा रिटर्न आता है। ठीक है, देखिए भाई क्या है कि अगर आप एसआईपी करते हैं, एक एवरेज में रिसर्च में पाया गया है कि एसआईपी में रिटर्न ज्यादा आता है, क्योंकि मार्केट जब जैसे वॉलेटाइल होता है, आपका यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ भी एसआईपी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, आपका यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तो क्या होता है कि मार्केट वॉलेटाइल का टेंशन नहीं रहता है उस समय, एसआईपी क्या होता है कि वो एवरेज में कवर करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लमसम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कब गिरेगा, कब नीचे होगा, यूनिट कब सस्ता होगा, आपको वॉच करना पड़ेगा, हर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप वहां पे इन्वेस्ट करके लमसम में ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन 90% जो इन्वेस्टर है, 99% इन्वेस्टर पूरे इंडिया में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर, ट्रेंड अब शेयर मार्केट का भी बात ही नहीं करते, जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है वो एसआईपी करते हैं, और एसआईपी के माध्यम से क्या करते, वो अपना पैसे को रिटर्न निकालते हैं। और 1% जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तब वो पैसा रखे रहता है अपने पास, जब मार्केट नीचे जाता है तो क्या करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न ज्यादा लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लमसम का ब्रीफ नॉलेज कि लमसम होता क्या है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के बारे में नहीं समझ में आता है तो हमारा एक हर बार के जैसे एक नंबर है, ये नंबर पे हमें क्लिक व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि सही इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, कैसे जानकारी लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड की लमसम टॉपिक। ठीक है, तब तक सही रहें, सलामत रहें और कमाते रहें और अपने पैसा बचाते रहें। जय हिंद।